सक्सेस मंत्र में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच इतिहास का प्राचीन काल के प्रश्न देखेंगे एवं यह क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में है जो आपको भी आसान होगा पढ़ने में। तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें एवं यह क्वेश्चन डॉक्टर मनीष रंजन के निर्देशानुसार बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्राचीन काल के बौद्ध धर्म और जैन धर्म के कुछ प्रश्न देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, छठी सदी ईस्वी पूर्व में धार्मिक आंदोलन का प्रमुख केंद्र था मगध वत्स अंग मथुरा। तो ये मगध था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वेद में वर्ण व्यवस्था की चर्चा मिलती है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद? तो ये ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था की चर्चा मिलती है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, धार्मिक आंदोलन का कौन सा कारण नहीं है? यज्ञीय कर्मकांड, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता, पशु बलि, राजनीतिक विकेंद्रीकरण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजनीतिक विकेंद्रीकरण, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, डैश सदी के पूर्व तक छुआछूत जैसी कुरीतियाँ कठोर रूप ग्रहण कर चुकी थी? छठी, पाँचवीं, चौथी, तीसरी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छठी सदी के पूर्व तक छुआछूत जैसी कुरीतियाँ कठोर रूप ग्रहण कर चुकी थी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, डैश काल में बड़े बड़े यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी, यानी पशु की बलि दी जाती थी? वैदिक, उत्तर वैदिक, मौर्य या गुप्त? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में कितने संप्रदायों का उदय हुआ था? 58, 60, 62, 64? तो ये 62 संप्रदायों का उदय हुआ था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस समुदाय की जन्मभूमि एवं कर्मभूमि बिहार रही है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म या ऑप्शन डी ए और बी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म की कर्मभूमि रही है बिहार, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? 29, 30, 31, 32? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? महात्मा, ईसा, महावीर, जैन, कनिष्क, गौतम बुद्ध? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सारनाथ, लुम्बिनी, अमरावती या लौड़िया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लुम्बिनी, ऑप्शन बी। गौतम बुद्ध कपिलवस्तु के शाक्य कुल के डैश राजा शुद्धोधन के पुत्र थे? ब्राह्मण, कायस्थ, क्षत्रिय, वैश्य? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षत्रिय, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? प्रजापति, गौतमी, यशोदा देवी, महामाया देवी, कुंती देवी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महामाया देवी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी? यशोदा देवी, आम्रपाली, मैत्री, प्रजापति, गौतमी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? राहुल, महेंद्र, सिद्धार्थ, गरन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ। अगला प्रश्न, चीनी साहित्य के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व, 483 ईस्वी पूर्व, 563 ईस्वी, 483 ईस्वी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध किस गोत्र से संबंधित थे? शाक्य, गौतम, महामाया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौतम। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 487 ईस्वी पूर्व, 485 ईस्वी पूर्व, 483 ईस्वी पूर्व, 481 ईस्वी पूर्व? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 483 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? 74, 76, 78, 80? तो ये 80 वर्ष की उम्र में हुई थी मृत्यु। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के जन्म के समय नामक भविष्यवक्ता के राजा शुद्धोधन से कहा कि यह बालक सन्यासी बनेगा? कमलदेव, नागार्जुन, कालदेवल, नवल देवल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालदेवल,
काल देवल। अगला प्रश्न, कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था? 18, 16, 14, 12। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 वर्ष की उम्र में। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोमती देवी, महादेवी, अपाला, यशोधरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यशोधरा। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राज, रमन, राहुल, रंजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राहुल। अगला प्रश्न, बुद्ध ने ब्राह्मण के क्रम में निम्न में से क्या नहीं देखा था? रोगी, महिला, सन्यासी, मृत। तो महिला नहीं देखा था। अगला प्रश्न, बौद्ध साहित्य डस के अनुसार गौतम बुद्ध को चारों चिन्ह एक ही यात्रा में दिखाई दिए। सूत पिटक, जातक कथाओं, विनय पिटक, दीर्घ निकाय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीर्घ निकाय। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को किस नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, निर्वाण, कैवल्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के अश्व का क्या नाम था? चेतक, चंपक, कंथक या करनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंथक। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान प्राप्ति डैश पूर्णिमा को हुई थी? चैत, वैशाख, आषाढ़, कार्तिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था? चैत पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आषाढ़ पूर्णिमा। अगला प्रश्न, बुद्ध ने अनुवीन नामक स्थान पर किस नदी के किनारे प्रव्रज्या संन्यास धारण की? अनोमा, सुरसावा, सिकरहाना, तिलावे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनोमा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके प्रथम गुरु अलार कलाम थे? महावीर जैन, महात्मा बुद्ध, कबीरदास, ऋषभदेव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा बुद्ध। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध अलार कलाम से कहाँ मिले थे? लुम्बिनी, सारनाथ, वैशाली, लोरिया, अरेराज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली। अगला प्रश्न, गुरु अलार कलाम किस दर्शन के विद्वान थे? योग, सांख्य, मीमांसा, भौतिकवादी। तो ये सांख्य दर्शन के विद्वान थे। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध अपने गुरु रुद्रक रामपुत्र से कहाँ मिले थे? नालंदा, सारनाथ, वैशाली, सतना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के गुरु नहीं थे? याज्ञवल्क्य, नागार्जुन, रुद्रक, रामपुत्र या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा याज्ञवल्क्य और नागार्जुन, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, कहाँ के वन में गौतम बुद्ध ने कठिन तपस्या प्रारंभ की थी? उरुवेला, सारनाथ, श्रावस्ती, लुम्बिनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उरुवेला। अगला प्रश्न, अपने कितने साथियों के साथ बुद्ध ने तपस्या प्रारंभ की थी? 3, 4, 5, 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 सदस्यों के साथ तपस्या प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने गौतम बुद्ध के साथ वन में तपस्या की थी? कौटिल्य, शावक, चैतन्य, अमर सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौटिल्य। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने महात्मा बुद्ध के साथ उरुवेला वन में तपस्या की थी? अजवप्पा, असिग, ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजवप्पा, असिग, यानी ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न, पुनः गौतम बुद्ध ने किस नदी के तट पर तपस्या प्रारंभ की थी? पुनपुन, निरंजना, कोसी, सकरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निरंजना। अगला प्रश्न, कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 31, 33, 35, 37। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 वर्ष की उम्र में। अगला प्रश्न, तपस्या के 10वें दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी? 43, 45, 47, 49। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 49वें दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न, किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने तपस्या प्रारंभ की थी? अशोक, आम, बरगद, पीपल।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीपल। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वैशाली, नालंदा, गया, श्रावस्ती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गया। अगला प्रश्न, किसने गौतम बुद्ध को खीर खिलाई थी? सुजाता, सुचित्रा, सुमित्रा, सुकन्या। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुजाता। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध कब बोधिसत्व कहलाए? तपस्या प्रारंभ करने के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद, गृह त्याग के बाद, प्रवचन देने के बाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान प्राप्ति के बाद। अगला प्रश्न, ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में डैश कहा जाता है? कैवल्य, संलेखना, निर्वाण या ऑप्शन डी ये भी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वाण। अगला प्रश्न, बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ अपना शिष्य बनाया था? बोध गया, वैशाली, नालंदा, लुम्बिनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोध गया में। अगला प्रश्न, निम्न में से किसको गौतम बुद्ध ने बोध गया में अपना शिष्य बनाया था? जमाली, तपस, भल्लिक, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तपस और भल्लिक, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। अगला प्रश्न, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम कहाँ गए? वैशाली, सारनाथ, अमरावती, लुम्बिनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ गए। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? नालंदा, बोध गया, सारनाथ, श्रावस्ती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ। अगला प्रश्न, बुद्ध द्वारा किया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? निर्वाण, कैवल्य, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन। इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मचक्र परिवर्तन। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म की स्थापना कहाँ हुई? बोध गया, सारनाथ, नालंदा, लुम्बिनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ। अगला प्रश्न, प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध सारनाथ से कहाँ गए? बोध गया, वाराणसी, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी। अगला प्रश्न, वाराणसी में महात्मा बुद्ध किसके घर रुके थे? विशिष्ट पुत्र, उत्तम पुत्र, श्रेष्ठी पुत्र, नामक पुत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रेष्ठी पुत्र। अगला प्रश्न, किस शासक ने गौतम बुद्ध को वेणु वन विहार दान में दिया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अशोक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंबिसार। अगला प्रश्न, निम्न में कौन गौतम बुद्ध का शिष्य नहीं था? उपाली, सारिपुत्र, मोदगल्यानन, जम्बूत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्बूत। अगला प्रश्न, सारिपुत्र एवं उपाली गौतम बुद्ध के शिष्य कहाँ बने थे? राजगीर, वैशाली, कौशाम्बी, विदेह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगीर। अगला प्रश्न, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम स्त्री कौन थी? महामाया देवी, प्रजापति गौतमी, अपाला, आम्रपाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न, किसके कहने पर गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में शामिल किया? उपाली, केशव, सारिपुत्र, आनंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आनंद। अगला प्रश्न, स्त्रियों के बौद्ध संघ में शामिल होने पर किसने कहा था कि जो बौद्ध धर्म हजारों वर्षों तक चलता वह अब 500 वर्षों में ही समाप्त हो जाएगा? आनंद, सारिपुत्र, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था? राहुल, आनंद, सारिपुत्र, देवदत्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवदत्त। अगला प्रश्न, देवदत्त कहाँ गौतम बुद्ध का शिष्य बना था? राजगीर, वैशाली, लुम्बिनी, सारनाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लुम्बिनी में। अगला प्रश्न, ज्ञान प्राप्ति के कितने वर्ष बाद गौतम बुद्ध वैशाली पहुँचे? 6, 7, 8, 9। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 साल बाद। अगला प्रश्न, कहाँ के शासक ने गौतम बुद्ध को
नृशाला कुटनशाला नामक विहार दान में दिया था? मगध, अंग, विदेह, लिच्छवी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिच्छवी। अगला प्रश्न, कहाँ की नगर वधु गौतम बुद्ध की शिष्या बनी? नालंदा, वैशाली, सारनाथ, श्रावस्ती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली। अगला प्रश्न, वैशाली की नगर वधु का क्या नाम था? सुकन्या, आम्रपाली, मंदाकिनी, अपाला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आम्रपाली। डैश के शासक की पत्नी बुद्ध की शिष्या बनी थी? लिच्छवी, अंग, विदेह, मगध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मगध। अगला प्रश्न, मगध के शासक बिंबिसार की पत्नी का क्या नाम था? महामाया देवी, आम्रपाली, क्षेमा, यशोधरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षेमा। अगला प्रश्न, ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध कहाँ गए? चंपा, वैशाली, कौशल, पाटलिपुत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौशल। अगला प्रश्न, निम्न में से कहाँ कौशल की राजधानी थी? श्रावस्ती, सारनाथ, लुम्बिनी, चंपा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रावस्ती। अगला प्रश्न, उंगलीमाल नामक डाकू बुद्ध का शिष्य कहाँ बना था? सारनाथ, वैशाली, बोध गया, श्रावस्ती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रावस्ती। अगला प्रश्न, बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती, बोध गया, सारनाथ, नालंदा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रावस्ती में। अगला प्रश्न, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर, नालंदा, वैशाली, श्रावस्ती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुशीनगर। अगला प्रश्न, डैश का मांस खाने से बुद्ध को उदर विकार हुआ जिससे बुद्ध की मृत्यु हो गई? बकरी, ऊंट, बैल, सूअर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूअर। अगला प्रश्न, बुद्ध की मृत्यु की घटना को डैश कहते हैं? कैवल्य, संलेखना, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महापरिनिर्वाण। बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। अगला प्रश्न, बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का मार्गदर्शक कौन बना? सारिपुत्र, देवदत्त, आनंद, उपाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आनंद। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका अंतिम वाक्य अपदीपो भव था? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, ऋषभदेव, अजातशत्रु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न, बुद्ध के अस्थि अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया? 6, 7, 8, 9। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। अगला प्रश्न, बुद्ध के अस्थि अवशेष प्राप्त कर उस पर डैश का निर्माण कराया गया? स्तूप, महल, चैत्य, विहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्तूप। अगला प्रश्न, कोई भी व्यक्ति डैश की आज्ञा के बिना संघ में प्रवेश नहीं कर सकता? राजा, ग्राम प्रधान, गुरु, माता पिता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माता पिता। अगला प्रश्न, निम्न में से कहाँ बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर स्तूप का निर्माण नहीं हुआ था? पावा, विदेह, पपलीवन, रामग्राम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विदेह। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था? बौद्ध धर्म का निम्न में से कौन बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था? बिंबिसार, प्रसेनजीत, अजातशत्रु, उदयन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन महात्मा गांधी का शिष्य था? जीवक, महाकश्यप, सुनीत। ऑप्शन डी, ABC तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवक, महाकश्यप, सुनीत, ABC तीनों। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन स्त्री बौद्ध धर्मानुयायी नहीं थी? प्रियदर्शना, आम्रपाली, यशोधरा, नंदा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रियदर्शना। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? जैन, सिख, शैव, बौद्ध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत आते हैं? सम्यक दृष्टि,
सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, ऑप्शन डी ABC तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सम्यक दृष्टि, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, यानी ऑप्शन डी ABC तीनों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत नहीं आता? सम्यक ज्ञान, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि या सम्यक कर्मार्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सम्यक ज्ञान। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए एवं जीवन में नैतिक आचरण करने के लिए कितने शील बताए गए हैं? 7, 8, 9, 10। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के 10 शीलों में शामिल है? सत्य, अहिंसा, व्यभिचार नहीं करना या ऑप्शन डी ABC तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ABC तीनों, सत्य, अहिंसा, व्यभिचार नहीं करना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के 10 शीलों में शामिल नहीं है? अस्तय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, संन्यास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संन्यास। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म में दुख के कारणों को डैश कहा गया है? प्रतितस्य, मुत्पाद, प्रतितय, प्रतिस्यम, प्रत्यस, मुत्पाद, कैवल्य, सरोमी या नकरस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यस मुत्पाद। अगला प्रश्न, प्रत्यस मुत्पाद में कितने चक्र हैं? 10, 11, 12, 13। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म डैश धर्म है? ईश्वरवादी, अनिश्वरवादी, ऑप्शन C, AB या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनिश्वरवादी धर्म है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्मावलंबी किसमें विश्वास नहीं करते? पुनर्जन्म, आत्मा, कर्म या ऑप्शन डी A और C दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मा में विश्वास नहीं करते। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शासक के बौद्ध धर्म की संरक्षण दिया था? किस शासक ने बौद्ध धर्म की संरक्षण दिया था? बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था? अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन या ऑप्शन डी ABC तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, ऑप्शन डी ABC तीनों। निम्न में से किस देश में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ? श्रीलंका, चीन, तिब्बत या ऑप्शन डी ABC तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका, चीन, तिब्बत, यानी ऑप्शन डी ABC तीनों। अगला प्रश्न, भारत में बौद्ध धर्म की सफलता के कारण क्या थे? जनवादी होना, पाली भाषा का प्रयोग, मध्यम मार्गी धर्म या ऑप्शन डी ABC तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनवादी होना, पाली भाषा का प्रयोग और मध्यम मार्गी धर्म, यानी ऑप्शन डी ABC तीनों। निम्न में से किस व्यक्ति का बौद्ध संघ में प्रवेश वर्जित था? ऋणी, सैनिक, रोगी, ऑप्शन डी ABC तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋणी, सैनिक, रोगी को बौद्ध धर्म में प्रवेश होना वर्जित था, ऑप्शन डी ABC तीनों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं कर सकता? चोर, हत्यारा, राजा का सेवक या ऑप्शन डी ABC तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चोर भी नहीं कर सकता, हत्यारा भी नहीं कर सकता, राजा का सेवक भी नहीं कर सकता, यानी ऑप्शन डी ABC तीनों। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शासक ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को संरक्षण दिया? कनिष्क, हर्षवर्धन, पाल शासक या ऑप्शन डी ABC तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क, हर्षवर्धन, पाल शासक, यानी ऑप्शन डी ABC तीनों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला, ऑप्शन डी ABC तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नालंदा भी था, उदंतपुरी भी था, विक्रमशिला भी था, यानी ऑप्शन डी ABC तीनों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के पतन का सबसे प्रमुख कारण नहीं था? निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के पतन का सबसे प्रमुख कारण नहीं था? भ्रष्टाचार, नैतिक पतन, गरीबी, विदेशी आक्रमण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गरीबी। अगला प्रश्न, कुल कितनी बौद्धिक संगतियों का आयोजन हुआ था? 4, 5, 6, 7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? 489 ईस्वी पूर्व, 487 ईस्वी पूर्व, 485 ईस्वी पूर्व, 483 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 483 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न,
प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, नालंदा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन। दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली नहीं, राजगीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो अजातशत्रु थे। सॉरी गाइज, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप, ऑप्शन सी। एवं प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये राजगीर में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में संपन्न हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अजातशत्रु, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस बौद्ध संगति के बाद सूत एवं विनय पिटक का संकलन हुआ था? चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम। अगला प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? 450 ईस्वी पूर्व, 425 ईस्वी पूर्व, 398 ईस्वी पूर्व, 383 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 383 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली, राजगीर, कुंडलवन, पाटलिपुत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली। अगला प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप, श्लोकामी, पुष्यमित्र, शुंग, कालाशोक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्लोकामी। अगला प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगति के दौरान निम्न में से कौन शासक था? अशोक, शशांक, कालाशोक, अजातशत्रु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालाशोक। अगला प्रश्न, किस बौद्ध संगति के पश्चात बौद्ध धर्म का अस्थविर और महासंघिक में विभाजन हुआ था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय। अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? 249 ईस्वी पूर्व, 254 ईस्वी पूर्व, 259 ईस्वी पूर्व, 264 ईस्वी पूर्व, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 249 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? नालंदा, पाटलिपुत्र, गया, वैशाली, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप, श्लोकामी, मोगलीपुत्र, तिस्सै, कालाशोक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोगलीपुत्र तिस्सै। अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में संपन्न हुआ था? अजातशत्रु, घनानंद, उदयन, अशोक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न, अभिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध संगति के बाद हुआ था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीय। अगला प्रश्न, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? 85 ईस्वी, 87 ईस्वी, 95 ईस्वी, 95 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 95 ईस्वी। अगला प्रश्न, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? कुंडलवन, नालंदा, पाटलिपुत्र, सारनाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंडलवन, जो जम्मू कश्मीर में है। बिहार में ये नहीं हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन। अगला प्रश्न, चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? कालाशोक, श्लोकामी, वसुमित्र, महाकश्यप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वसुमित्र। अगला प्रश्न, चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष, घोष, नागार्जुन, आनंद, उपाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अश्वघोष। घोष। अगला प्रश्न, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में संपन्न हुआ था? अशोक, दशरथ, कनिष्क, उदयन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क। अगला प्रश्न, किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में विभाजन हुआ था? चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थ। अगला प्रश्न, भारतीय कला में स्तूप, चत्य एवं विहार का विकास किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव, शैव, आजीवक, बौद्ध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किस बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ था? बौद्ध, जैन, आजीवन, वैष्णव।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध। अगला प्रश्न, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? जैन, सिख, आजीवक, बौद्ध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध। निम्न में से कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है? विनय पिटक, आनंद पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आनंद पिटक। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा एवं धर्म उपदेश संकलित है? सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, आनंद पिटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुत पिटक। अगला प्रश्न, सुत पिटक का संकलन किसने करवाया था? उपाली, सारीपुत्र, आनंद, देवदत्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आनंद। अगला प्रश्न, सुत पिटक के कितने भाग है? 3, 4, 5, 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सुत पिटक के भाग हैं? दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय। ऑप्शन डी, ए, बी, सी तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीर्घ निकाय भी है, मध्यम निकाय भी है, अंगुत्तर निकाय भी है, यानी ऑप्शन डी, ए, बी, सी तीनों। अगला प्रश्न, खुद्दक निकाय किस पिटक का भाग है? विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, आनंद पिटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुत पिटक। अगला प्रश्न, निम्न में से किस निकाय में बुद्ध के उपदेश, अष्टांगिक मार्ग एवं महापरिनिर्वाण का वर्णन है? दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय, मध्यम निकाय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीर्घ निकाय। अगला प्रश्न, पहली बार 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है? दीर्घ निकाय में, अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, ऑप्शन डी, ए, बी, सी तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में मिलता है पहली बार 16 महाजनपदों का वर्णन। अगला प्रश्न, निम्न में से किस निकाय में बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित 549 जातक कहानियों का संग्रह है? अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय, मध्यम निकाय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खुद्दक निकाय। अगला प्रश्न, विनय पिटक का संकलन किसने करवाया था? उपाली, सारीपुत्र, आनंद, देवदत्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपाली। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें बौद्ध धर्म के नियमों का संकलन है? सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, आनंद पिटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विनय पिटक। अगला प्रश्न, विनय पिटक के कितने भाग हैं? विनय पिटक के कितने भाग हैं? 3, 4, 5, 6। 3 है। निम्न में से कौन विनय पिटक का भाग नहीं है? सुत पिटक, खंदक, मध्यम, परिवार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्यम। निम्न में से किस पिटक का संकलन प्रश्नोत्तर के रूप में हुआ है? सुत पिटक, विनय पिटक, आनंद पिटक, अभिधम पिटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिधम पिटक। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म का संकलन किस पिटक में हुआ है? अभिधम पिटक, विनय पिटक, सुत पिटक, आनंद पिटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिधम पिटक। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके द्वारा अभिधम पिटक का संकलन कराया गया? वसुमित्र, अजातशत्रु, अशोक, मोगलीपुत्र, तीस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोगलीपुत्र, तीस। अगला प्रश्न, जातक कथाओं की कुल संख्या कितनी है? 549, 547, 545, 543। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 549। अगला प्रश्न, मिलिंद पन्हो पुस्तक का संबंध किस संप्रदाय से है? बौद्ध, जैन, आजीवक, शैव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध। अगला प्रश्न, मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है? मेगास्थनीज, इत्सिंग, नागसेन, कौटिल्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागसेन। अगला प्रश्न, निम्न में से किस साहित्य में यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध आचार्य नागसेन मध्य के वार्तालाप का वर्णन मिलता है? दीर्घ निकाय, सुत पिटक, मिलिंद पन्हो, खुद्दक निकाय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिलिंद पन्हो, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मिनांडर कहाँ का शासक था? अरब, बैक्ट्रिया, यूनान, मिस्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैक्ट्रिया। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखित है? अवधी, मगधी, पाली, संस्कृत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाली में। अगला प्रश्न, विशुद्धि मगध किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य हैं? बौद्ध, जैन,
आजीवक शैव, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध। अगला प्रश्न, विशुद्धि मग के लेखक कौन है? वसुमित्र, मुगालिपुत्र तीस, बुद्ध घोष, जीवक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुगालिपुत्र तीस। अगला प्रश्न, निम्न में से किस साहित्य में बौद्ध धर्म के दार्शनिक निचोड़ हैं? मिलिंद पन्हो, विशुद्धि मग, निदान कथा, सुत्त पिटक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशुद्धि मग। अगला प्रश्न, निदान कथा किस धर्म से संबंधित साहित्य हैं? आजीवक, जैन, बौद्ध, शैव, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध। अगला प्रश्न, निदान कथा के लेखक कौन है? वसुमित्र, बुद्ध शोक, अश्वघोष, मोगलीपुत्र तीस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध घोष। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एकमात्र पाली भाषा में गौतम बुद्ध की जीवनी है? मिलिंद पन्हो, निदान कथा, विनय पिटक, सुत्त पिटक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निदान कथा। अगला प्रश्न, अठ कथाएं किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य हैं? जैन, बौद्ध, सिख, आजीवक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध से। अगला प्रश्न, त्रिपिटक पर लिखा गया भविष्य भाष्य निम्न में से कौन है? निदान कथा, मिलिंद पन्हो, अष्टकथाएं, जातक कथाएं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अठ कथाएं। अठ कथाएं। अगला प्रश्न, अभिधम कोश किस धर्म से संबंधित साहित्य है? जैन, बौद्ध, आजीवक, शैव, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अभिधम कोशक के लेखक हैं? सारिपुत्र, वसुबंधु, उपाली, मोगलीपुत्र तीस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वसुबंधु। अगला प्रश्न, निम्न में से किस साहित्य से काल एवं वर्ष गणना की जानकारी मिलती है? अभिधम कोश, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिधम पिटक। अगला प्रश्न, संदर्भ पुंडरीक किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? जैन, बौद्ध, आजीवक, शैव, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध से। अगला प्रश्न, संदर्भ पुंडरीक के लेखक कौन है? वसुबंधु, नागसेन, वसुमित्र, अश्वघोष, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वसुबंधु। अगला प्रश्न, संदर्भ पुंडरीक किस संप्रदाय से संबंधित है? हीनयान, महायान, वर्जयान, या ऑप्शन डी ए बी दोनों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महायान। अगला प्रश्न, निम्न में से किस साहित्य में भगवान बुद्ध को अमिताभ अर्थात स्वर्ग में बैठने वाला कहा गया है? मिलिंद पन्हो, अभिधम कोश, अभिधम पिटक, संदर्भ पुंडरीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संदर्भ पुंडरीक। अगला प्रश्न, प्रज्ञा पारमिता किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य हैं? जैन, बौद्ध, आजीवक, शैव, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध। अगला प्रश्न, प्रज्ञा पारमिता के लेखक कौन है? नागार्जुन, वसुमित्र, वसुबंधु, अश्वघोष, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था? अश्वघोष, वसुबंधु, वसुमित्र, नागार्जुन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। अगला प्रश्न, निम्न में से किस साहित्य में शून्यवाद का सिद्धांत मिलता है? मिलिंद पन्हो, प्रज्ञा पारमिता, संदर्भ पुंडरीक, अठ कथाएं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रज्ञा पारमिता। अगला प्रश्न, अकुतो माया किस धर्म से संबंधित साहित्य हैं? जैन, शैव, आजीवक, बौद्ध, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अकुतो माया के लेखक हैं? वसुमित्र, नागार्जुन, वसुबंधु, अश्वघोष, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। अगला प्रश्न, ललित विस्तार किस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है? बौद्ध, जैन, सिख, आजीवक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध से। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन ललित विस्तार के लेखक हैं? अश्वघोष, नागसेन, वसुमित्र, आनंद, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वसुमित्र। अगला प्रश्न, निम्न में से किस साहित्य को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? ललित विस्तार, अकुतो माया, मिलिंद पन्हो, दीर्घ निकाय, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ललित विस्तार को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अगला प्रश्न, विभाषा सूत्र किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य हैं? जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध से संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न, विसाबा सूत्र के लेखक कौन है? वसुमित्र, अश्वघोष, नागसेन, सारिपुत्र, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वसुमित्र। अगला प्रश्न,
निम्न में से किस साहित्य का संबंध चतुर्बोध संगति से है? ललित विस्तार, मिलिंद पन्हो, अक्तुमा या विसावा सूत्र? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विसावा विभाषा सूत्र। अगला प्रश्न, सौंदर्यानंद ग्रंथ का संबंध किस संप्रदाय से है? जैन, आजीवक, बौद्ध, सिख? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध से। अगला प्रश्न, सौंदर्यानंद ग्रंथ के लेखक कौन है? वसुमित्र, अश्वघोष, नागसेन, उपाली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अश्वघोष है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस साहित्य में गौतम बुद्ध के सौतेले भाई के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन मिलता है? ललित विस्तार, विभाषा सूत्र, सौंदर्यानंद, अकुतोमाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सौंदर्यानंद। अगला प्रश्न, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष, वसुमित्र, उपाली, सारिपुत्र? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अश्वघोष। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है? ललित विस्तार, अकुतोमाया, बुद्ध चरित्र या सौंदर्यानंद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध चरित्र। अगला प्रश्न, दीपवंश किस धर्म से संबंधित साहित्य है? बौद्ध, जैन, आजीवक, शैव? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध से। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन श्रीलंका का बौद्ध साहित्य का इतिहास है? ललित विस्तार, अकुतोमाया, बुद्ध चरित्र या दीपवंश? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीपवंश। अगला प्रश्न, महावंश किस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है? जैन, आजीवक, बौद्ध, शैव? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध। अगला प्रश्न, महावंश के लेखक कौन थे? वसुमित्र, भदंत महानामा, अश्वघोष, उपाली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भदंत महानामा। निम्न में से किस ग्रंथ से उज्जैन के वायसराय संबंधी जानकारी मिलती है? महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, मिलिंद पन्हो? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महावंश। अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगति की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? बुद्ध चरित्र, ललित विस्तार, अकुतोमाया, महावंश? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महावंश। अगला प्रश्न, ग्रंथ वंश नथफ कासनी नामक टीका किस साहित्य पर लिखी गई? दीपवंश, महावंश, ललित विस्तार, अकुतोमाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महावंश। अगला प्रश्न, दिव्यावदान किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? आजीवक, शैव, बौद्ध, जैन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा धर्म ग्रंथ नेपाली साहित्य है? दीपवंश, महावंश, अकुतोमाया, दिव्यावादन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिव्यावादन। अगला प्रश्न, दिव्यावादन के कितने भाग हैं? 2, 3, 4, 5? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न, दिव्यावादन का भाग निम्न में से कौन है? बुद्धावदान, अशोकावदान, कुणालावदान? ऑप्शन डी, बी और सी दोनों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोकावदान और कुणालावदान, यानी ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध की मूल शिक्षा एवं उपदेश में विश्वास करने वाले बौद्ध भिक्षु क्या कहलाते हैं? अष्टवीर, होटवार, जंगम, सत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अष्टवीर। अगला प्रश्न, परिवर्तन चाहने वाले बौद्ध भिक्षुओं को डैश कहा गया है? धीरवादी, महासंघिक, स्थिवीर, जंगम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महासंघिक। अगला प्रश्न, स्थिवीर संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? नागसेन, वसुमित्र, महाकच्यान, उपाली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाकच्यान। अगला प्रश्न, महासंघिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? वसुबंधु, महाकश्यप, सर्वकामी, आनंद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाकश्यप। अगला प्रश्न, भारत में स्थिवीर संप्रदाय की समाप्ति पर किस संप्रदाय का विकास हुआ था? श्रावस्तीवाद, गयावाद, अशोकवाद, कुणालवाद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रावस्तीवाद। अगला प्रश्न, हीनयान मूलतः डैश का संघ था? महासंघिक, विहारवाद, स्थिवीर या ऑप्शन डी, ए और बी दोनों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्थवीर। अगला प्रश्न, महायान का डैश का संघ था? महासंघिक, थेरवाद, उपासकवाद, रोचकवाद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महासंघिक का संघ था महायान। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें हीनयानवाद का विश्वास
वादी विश्वास करते हैं? 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 10 शील या ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और 10 शील यानी ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न, हीनयान संप्रदाय का आदर्श क्या है? अहर्त, बृहर्त, आनंद और रस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अहर्त। अगला प्रश्न, हीनयान के अनुसार बुद्ध मानव थे और डैश का विरोध करते थे? मूर्ति पूजा, शिक्षा, अवतारवाद, जादू टोना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूर्ति पूजा। अगला प्रश्न, अहर्त वह है जो केवल अपने डैश प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है? कैवल्य, समाधि, संलेखना, निर्वाण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वाण। अगला प्रश्न, डैश में ही बुद्ध को देवता माना गया तथा मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई? हीनयान, महायान, कर्मयान, योगयान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महायान। अगला प्रश्न, महायान संप्रदाय के साहित्य की भाषा क्या थी? पाली, मगधी, प्राकृत, संस्कृत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत थी। अगला प्रश्न, किस संप्रदाय में बुद्ध को बोधिसत्व कहा गया था? हीनयान, महायान, वर्जयान, कर्मयान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महायान। अगला प्रश्न, बौद्ध ने डैश में अपने 5 शिष्यों के सहयोग से बौद्ध संघ की स्थापना की थी? बोध गया, सतना, वैशाली, सारनाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ। अगला प्रश्न, बौद्ध संघ डैश प्रणाली पर आधारित था? राजतांत्रिक, जनतांत्रिक, तानाशाह, अवतारवाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनतांत्रिक। अगला प्रश्न, बौद्ध संघ में प्रवेश हेतु किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितने वर्ष अनिवार्य थी? 15, 16, 17, 18। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर कल जैन धर्म के कुछ प्रश्न देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एवं आपका दिन शुभ हो। और यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त, कलीग्स, साथियों के साथ शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद।